गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी हाँ अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हों। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले क्या आप सभी बच्चे आरंभ बैच के बारे में जानते हो? है ना? जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आरंभ सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसकी 3 क्लास ऑलरेडी हो भी चुकी है, जहां पर हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। क्लास में ही आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो उस बैच से जुड़ जाओ। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड टेबल टेनिस डे कब मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड टेबल टेनिस विश्व टेबल टेनिस दिवस है, ये मनाया जाता है 22 के बाद 23 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हमने क्या सेलिब्रेट किया? हम्म ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था कि 22 अप्रैल को हमने क्या मनाया है। ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये बात याद रखना कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व टेबल टेनिस दिवस। किस लिए मनाया जाता है? तो भाई जो आइवोर मेंटिंगू आइवोर मेंटेगू ये है, इनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब ये आइवोर मेंटेगू है कौन? तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करवाया था 1926 में। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने स्थापना की थी आईटीटीएफ, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, और इसके पहले पहले प्रेसिडेंट भी यही बने थे। इनको सम्मानित करने के लिए 30 अप्रैल को वर्ल्ड टेबल टेनिस डे मनाया जाता है। इस बार 2025 में इसकी थीम क्या है? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये जो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी हैं, ये रिटायर्ड जज है, ये सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। बात की जाए 23वें लॉ कमीशन की, तो फॉर्मली इसको बनाया गया था कब? 1 सितंबर को 2024 में। कब तक के लिए है ये? 2027, 31 अगस्त 2027 के लिए है। इसमें 7 मेंबर है, अध्यक्ष हमने पढ़ लिया। इनके अलावा इसमें 4 परमानेंट मेंबर है और दो एक्स ऑफिशियोस में मेंबर है। बात आती है कि इसका मेन फोकस क्या है। ये जो कमीशन बना है, इसका मेन फोकस, मेन एजेंडा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकली सोशली ट्रिगर कर सकते हैं, उनके बारे में एनालिसिस करना इसका मेन मुद्दा है, मेन एजेंडा है। कि भाई वो क्या क्या चीजें हैं यूसीसी में जो लोगों को आहत पहुंचा सकती है, समाज को आहत पहुंचा सकती है, या फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो यूसीसी होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि पूरे देश में या फिर किसी भी जगह पर जहां पर ये लागू किया जाएगा, वहां पर शादी, डिवोर्स, अडॉप्शन के सबके एक जैसे लो हो, अलग अलग रिलीजियस लो ना हो। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन फॉर यू, आप लोगों के लिए। आपको मुझे बताना है कि ये जो यूसीसी है, ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इसके बारे में, है ना? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहता है ये आर्टिकल। तो आप लोग अगर सर्च करके मुझे बताओगे, ढूंढ कर बताओगे, तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। सबको आंसर देना है। इसके अलावा ये बात भी याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तराखंड, इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद। उससे पहले, आजादी से पहले ही अगर बात कर ली जाए, तो इंडिपेंडेंस से अगर पहले, बिफोर की बात की जाए, तो गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड ने, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है,
ये यू के मतलब उत्तराखंड, अभी हाल ही में लागू किया है और यूसीसी को उत्तराखंड ने। अगला, विच न्यू अवार्ड कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस एट द ऑस्कर स्टार्टिंग फ्रॉम 2028? 2028 से ऑस्कर में एक नई कैटेगरी जोड़ी जाएगी। कई सारी कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, एक नई कैटेगरी 2028 से जोड़ी जाएगी। आपसे पूछ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी है बेस्ट स्टंट डिजाइन की। क्यों 2028 में ही जोड़ी जाएगी? क्योंकि 2028 में जो ऑस्कर है, यानी कि जो एकेडमिक अवार्ड है, ये अपने 100 साल पूरे कर लेगा। और इतने समझदार बच्चे तो आप होंगे, 100 साल पूरे कर लेगा। तो स्थापना कब हुई होगी इसकी? कब हुई होगी? 1928 में, तभी तो 2028 में 100 साल पूरे करेगा। हाँ, चलो। हाँ, खुश मत हो, खुश मत हो। ये इतनी बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे दिया आपने ना, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन थी कि जो आपने सॉल्व कर दी और खुश हो रहे हो ये बता के। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, India's automobile export has increased by how much percent in the financial year 2024-25? आपसे पूछा कि 2024-25 में भारत का जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो कार वार बनती है, इनका एक्सपोर्ट यानी कि हमने निर्यात किया, हमारे भारत में बनी और उनको बाहर बेचा गया। आपसे पूछ रहा है कि ये जो निर्यात है ऑटोमोबाइल का, ये कितने परसेंट तक बढ़ गया है 2024-25 के वित्तीय वर्ष में? तो ये 19% तक बढ़ गया है। ठीक है। अगला, रिसेंटली वेयर हैज द कैलिंग कैलिंगनर केविनई तिथम स्कीम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। हाल ही में जो कैलिग्नर केविनई तिथम योजना है, ये कहां पर शुरू की गई? तो ये वहीं पर शुरू की गई जहां के सीएम है एम के स्टालिन जी, उनके द्वारा भी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। कहां पर? बिल्कुल सही, केरला में। कहां पर? तमिलनाडु में। इसलिए है ये स्कीम। तो जो वहां पर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, जो वहां पर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, उनको 50,000 से 3 लाख तक का लोन विद सब्सिडी प्रोवाइड करा जाएगा इस योजना के तहत। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड एनर्जी ड्रिंक इन ऑल स्कूल्स? अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ के सभी स्कूल में जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको बैन कर दिया है? तो ये है कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब ने कहा है भाई कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एनर्जी की, पढ़ाई पर ध्यान दो। स्पेशली उन्होंने बैन कर दिया है जो स्टिंग आती है ना कि हाँ स्टिंग पी लो एनर्जी आ जाएगी, तो इन्होंने बैन कर दिया है। ठीक है। यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है बलबीर सिंह जी, बलबीर सिंह सिद्धू, उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। सीएम भगवंत मान और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर। अब आपके ऐसे एकदम से तुरंत एकदम राइट आंसर आ जाता है कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, या फिर यहाँ के सीएम, चलो कैपिटल तो फिर भी पता होगा, यहाँ के सीएम, यहाँ के गवर्नर। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम बार बार इनको इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं, है ना। और मैंने तब शुरू में क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे बाय द टाइम ये चीजें हमें रट जाएंगी। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है उनको हम गलत कभी भी नहीं करेंगे किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शिव शि- शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड? अभी हाल ही में किसको प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है जिम्मी महा रोड्रिग्यूज को। ये कौन है? ये क्रिकेटर है। और ये जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग अवार्ड है, महाराष्ट्र का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। इनके साथ साथ ये किसको मिला है? ये मिला है एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर है किशन ढोकले, इनको भी मिला है। दिया किसके द्वारा गया? तो महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा दिया गया। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? हाँ, सी पी राधा कृष्णन जी। ये जो कृष्णा ढोकले जी है, इनको ये 2022-23 के लिए अवार्ड मिला है। अगला, वेयर डिड द इंडियन एयर फोर्स रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10? हाल ही में हमारी जो भारतीय वायुसेना है इसने कहा कि बहु बहुराष्ट्रीय यानी कि कई सारे नेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में पार्टिसिपेट किया है। तो ये हो कहां पर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। दिरहम यहाँ की करेंसी है और मोहम्मद बिन जियाद अल नेहान यहाँ के
प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये जो एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है, इसमें कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कतर, साउथ कोरिया, टर्की जैसे कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारे भारत का मिग 29 और जैगवार जेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं। अगला और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, recently which state government has announced an action plan for 500 crores to stop stubble burning? हाल ही में वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने पराली जो जलती है उसके लिए एक 500 करोड़ का ये प्लान लेके आए हैं इसको रोकने के लिए? तो ये कौन सी राज्य सरकार लेके आई है? पंजाब। आपको पता होगा ना, जब धान कटते हैं उनकी पराली जो होती है, फिर अब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या करते हैं उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है और दिल्ली में तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो पंजाब सरकार है वो एक एक्शन प्लान लेके आई है 500 करोड़ का रुपए खर्च करके, कि कैसे कैसे इसको जो है इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगला आपसे पूछ रहा है कि पोप फ्रांसिस, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पोप फ्रांसिस कहाँ के थे? अर्जेंटीना के। इनका भी हाल ही में हो गया है निधन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैंने आज आपसे 2 क्वेश्चन फॉर यू पूछे हैं, उन दोनों का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना और सभी बच्चों को आंसर देना मैंडेटरी है। आंसर मुझे सब बच्चों का दिखना चाहिए क्योंकि इजी-इजी क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आप लोगों से। बाकी अब आपसे मुलाकात होगी आज शाम वाली क्लास में, और आज शाम की क्लास में, आज शाम के आरंभ बैच की 4th क्लास होगी जिसमें हम आज कवर करेंगे सेंसस के बारे में। और सेंसस से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सेंसस न्यूज में बना ही रहता है। क्यों बना रहता है? कि जो इस बार का सेंसस होना था वो नहीं हुआ अभी तक, इसीलिए कहीं कोई ना कोई न्यूज उसके ऊपर आती रहती है। तो वहां से क्वेश्चन भी, एक तो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट, दूसरा वो न्यूज में रहता है तो सुपर इंपॉर्टेंट, और तीसरा हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। इसीलिए आज की क्लास को आप शाम को 7 बजे जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं आपसे उस क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।